जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। और जो आपका सपना है BSTC 2026 में सिलेक्शन लेने का, वो हम जरूर यहाँ पर इस क्लास के माध्यम से या फिर नए नए क्लासों के माध्यम से हम आपको उस सपने तक पहुंचाने में पूरी मदद करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और बेहतरीन तरीके से क्लास को देखते रहिए और अपनी जो तैयारी है उसको और आगे बढ़ाइए, अपने लक्ष्य तक लेकर जाइए। तो बेहतरीन तरीके से आज हम जानेंगे कि शिक्षण अभिरुचि जो हमारा BSTC का एक सब्जेक्ट है, महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जिसमें 50 प्रश्न आते हैं और 150 अंक का होता है। तो किस तरह से हम उसकी तैयारी करते हैं और किस तरह से उसकी तैयारी कर सकते हैं और तैयारी करके हम 150 में से 150 अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन में आपको शिक्षण अभिरुचि करवाएंगे। क्योंकि यह सब्जेक्ट को इतना कठिन नहीं है, इसको जो करना चाहे तो बहुत ही इजी से कर सकता है। बस क्या रखना है कि आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है और अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन करने हैं, आपको आ जाएंगे। लेकिन आपको सोच क्या है, सकारात्मक रखनी है। आपकी सोच अगर सकारात्मक है तो आप बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे देखते ही आ जाओगे। बस करना क्या है कि इनको अच्छे से पढ़ो और अच्छी तैयारी करो, बार बार रिवीजन करो इनका, ताकि अच्छे लेवल की तैयारी हो सके और जो आपका लक्ष्य है वो जरूर हासिल कर सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं और BSTC 2026 में आपको सफलता दिलाने का जो मार्गदर्शन है वो जरूर हम साकार करते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है और आपको कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, उनके आंसर आप जरूर बताना और कमेंट में बताते जाना कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। तो आपको भी पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, आप कितने गहरे पानी में हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। देखो हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। पहला क्वेश्चन है कि अध्यापक के लिए सबसे यानी अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है, यानी कि जो अध्यापक है उसके लिए सबसे मूल्यवान जो होता है वो क्या होता है। वो देखो ऑप्शन में देखो, क्या उसकी नौकरी उसके लिए मूल्यवान है, या फिर उसकी गरिमा या मर्यादा जो उसके लिए मूल्यवान है, या फिर छात्रों का विश्वास क्या है, मूल्यवान है, या फिर उसकी शिक्षण के प्रति आस्था मूल्यवान है। तो बताओ कि जो अध्यापक है उसमें उसके लिए सबसे मूल्यवान चीज़ क्या है। तो मैं बता दूं कि अगर आपको ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप ध्यान से सुन लो कि जो अध्यापक है उसके लिए मूल्यवान चीज़ क्या है। क्या नौकरी उसके लिए मूल्यवान है, या फिर उसकी गरिमा या मर्यादा है, या फिर छात्रों का विश्वास है, या फिर उसकी शिक्षण के प्रति आस्था है। तो ध्यान रखना, जो अध्यापक का सबसे मूल्यवान होता है वो क्या होता है, छात्रों के प्रति विश्वास। अगर छात्रों के प्रति विश्वास नहीं है तो उसका जो उसके विषय ज्ञान या फिर उसमें जितना भी वो सर्वांगीण खुद विकास करना चाहिए वो नहीं कर सकता। इसलिए छात्रों का विश्वास होना बहुत ही जरूरी है अध्यापक के लिए। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है और आपको आया होगा। तो देखो इसी तरह से करने हैं, सकारात्मक सोच रखना है, आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, गारंटी है। चलो अगले क्वेश्चन को देखो। अच्छा अध्यापक वह है जो, यानी एक अच्छा अध्यापक क्या है, यानी कि कौन है जो इसमें कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन में देखने हैं क्या ये विशेषता उसमें है तो वो क्या अच्छा अध्यापक हो सकता है। तो देखो, क्या अच्छा अध्यापक वह है जो मेधावी व परिश्रमी हो, या फिर अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, या फिर सादा जीवन व्यतीत करता हो, या अपने विषय में प्रवीण हो। अगर विषय में प्रवीण होगा तो भी वो क्या अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता। अच्छा अध्यापक कब होगा, जब वो क्या करेगा, अपने विद्यार्थियों के प्रति यानी विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखेगा। क्योंकि मुख्य काम क्या है उसका, छात्रों को समझना। किसका है, अध्यापक का मुख्य कार्य क्या है, विद्यार्थियों को समझना। जब तक विद्यार्थी को नहीं समझ पाएगा शिक्षक का कोई महत्व नहीं, चाहे वो कितना भी अपने विषय में प्रवीण हो, कितना भी परिपूर्ण हो। क्योंकि जब तक छात्रों का समर्थन नहीं होगा तब तक शिक्षा का कोई मतलब नहीं है, टीचिंग का कोई मतलब नहीं है। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से, यानी कि जो शिक्षा के प्रचार और प्रसार से क्या होता है, क्या लोकतंत्र मजबूत होता है, या फिर अंधविश्वास में कमी आती है, या फिर आर्थिक विकास की दर बढ़ती है। क्या होता है शिक्षा के प्रसार से, तो देखो क्या लोकतंत्र मजबूत होता है, बिल्कुल सही है। यानी कि अगर हम शिक्षित होंगे तो हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, हमें पता चलेंगे कि हमारे मूल अधिकार कौन से हैं, कौन कौन से कानून नियम हैं। तो ये किससे पता चलेंगे, शिक्षा से। किससे पता चलेंगे, शिक्षा से। अब देखो आगे कि अंधविश्वास में कमी, ये भी सही है कि अगर हम अगर हमारे को शिक्षा पता है, हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो अंधविश्वास पे हमारा विश्वास हट जाएगा, क्योंकि हमारे को जो नई नई चीजें वो सीखने को मिलेगी। और आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, ये भी सही है। यानी कि आर्थिक रूप से भी हम विकसित होते हैं और आर्थिक जो दर होती है वो भी बढ़ती है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि शिक्षा का अगर प्रचार प्रसार होगा तो ये सभी जो कार्य होंगे, यानी कि लोकतंत्र मजबूत होगा, अंधविश्वास में कमी होगी और आर्थिक विकास की दर बढ़ेगी। तो ये थे, इस तरह से करना है आपको, बहुत ही अच्छा कर सकते हो। खुद पर विश्वास रखो कि मैं कर सकता हूं और सकारात्मक सोचो। जब तक आप नेगेटिव सोचोगे इसका आंसर बिल्कुल गलत होता जाएगा। इसलिए सकारात्मक सोचो, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और आपको आ जाएंगे, इतनी घबराने की दिक्कत भी कोई बात नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन, आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से, यानी कि आप स्कूल के छात्र
जो जैसे आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार का व्यवहार करेंगे, यानी कि एक अध्यापक स्कूल के अंदर है और स्कूल के बाहर निकलने के बाद उस विद्यार्थी से, उसके जो छात्र है उनसे व्यवहार कैसा होना चाहिए, यानी कि उनके प्रति उनका व्यवहार कैसा होगा। क्या उनका व्यवहार अजनबी की तरह होगा कि इसे मैं नहीं जानता हूँ, इस तरह से अजनबी जैसा व्यवहार करेगा, या फिर उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, तो ये भी गलत है। बहुत गंभीर होकर भी नहीं करेंगे, या फिर मित्रों की तरह, तो हाँ बिल्कुल सही है। यानी कि स्कूल के बाहर हम क्या करेंगे, मित्रों की तरह अपने जो स्टूडेंट है, अपने छात्र हैं, अपने विद्यार्थी, उनको उनके प्रति व्यवहार कैसा रहना चाहिए हमारा, बिल्कुल सही है कि मित्रों की तरह होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, मित्रों की तरह। तो डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखो आगे, शिक्षण क्या है। जो शिक्षण एक शब्द है, यानी शिक्षण क्या है, इसके बारे में बताना है कि शिक्षण क्या है। शिक्षण एक कौशल है, शिक्षण एक कला है, शिक्षण एक क्रिया मात्र है, या फिर एक तपस्या है। शिक्षण का अर्थ क्या होता है, सीखना। क्या होता है, सीखना। तो क्या शिक्षण एक कौशल है, या फिर कला है, या फिर क्रिया मात्र है, या फिर तपस्या। तो शिक्षण क्या है, एक कौशल है। क्या है, एक कौशल। बिल्कुल हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो आगे, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब, शिक्षा है वो तभी सार्थक होगी जब हम क्या करेंगे, तो ऑप्शन देखिए कि शिक्षा तभी सार्थक होगी जब हम पाठ्यक्रम केंद्रित हो, यानी शिक्षा पाठ्यक्रम केंद्रित हो। सार्थक का मतलब क्या होता है, जिससे अर्थ निकलता हो, जिससे हमारे कुछ फायदा होता हो। तो शिक्षा तभी सार्थक होगी जब हम क्या करेंगे, पाठ्यक्रम केंद्रित करेंगे, बिल्कुल नहीं है। छात्र केंद्रित हो, या फिर रोजगार केंद्रित हो, या फिर समाज केंद्रित। यानी कि शिक्षा को हम कब सार्थक बना सकते हैं, जब छात्र केंद्रित हो, यानी कि छात्रों के अनुसार, क्योंकि पढ़ाना किसको है, शिक्षा किसको देनी, छात्रों को। तो छात्र केंद्रित होगा तभी छात्र क्या है, सीख पाएगा, शिक्षा ग्रहण कर पाएगा। तो छात्र केंद्रित होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे बहुत ही ऐसे, अगर आप सकारात्मक सोच रखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही इजी में हो जाएंगे, और इतनी हार्ड भी नहीं है शिक्षण अभिरुचि जिससे आप इतने डरोगे, क्योंकि 50 क्वेश्चन आने और बेहतरीन तरीके से यहाँ पर अगर क्लासें हैं उनको अच्छी तरीके से देखते हो तो आपका जो लक्ष्य है वो पूरे में से पूरे सही होकर रहेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है। आप राजस्थान जी के कितना ही पढ़ लो, 50 में से 50 नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें पता नहीं रहता कि कहाँ से कैसा क्यों क्वेश्चन बनकर आ सकता है। और इसमें क्या है कि ज़्यादा ईजी है, क्योंकि हमारे को हम जा रहे किस फील्ड में, पढ़ाने के क्षेत्र में, अध्यापक के क्षेत्र में जाने हैं, तो ये क्वेश्चन तो आपको आ जाएंगे। सकारात्मक सोचोगे तो ये क्वेश्चन जरूर कर पाओगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, शिक्षण यानी शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है। जो शिक्षण की जो समस्या है उनको हल करने का जो दायित्व वो किसको होता है, क्या प्रधानाचार्य को होता है क्या, या फिर शिक्षकों को होता है क्या, या फिर सरकार को होता है क्या, या फिर शिक्षाविदों को। क्या प्रधानाचार्य सभी को पढ़ा पाते हैं क्या, सभी बच्चों को नहीं, तो वो भी शिक्षण का हल नहीं कर सकते समस्या का। या फिर देखो शिक्षक, हाँ शिक्षक कर सकते हैं शिक्षण का। शिक्षक क्या होते हैं, जो शिक्षण जो उनसे शिक्षण से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका हल शिक्षक करते हैं और बताते हैं कि इसमें नई नई चीज कैसे सीख सकते हैं और कैसे हम इसको और विस्तार कर सकते हैं। सरकार भी बिल्कुल नहीं कर सकते और शिक्षाविद भी नहीं। तो बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि शिक्षक ही है ऐसे व्यक्ति हैं जो शिक्षण समस्याओं को हल कर सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। यानी कि जो शिक्षक है उनकी आचरण या फिर उनकी गतिविधियों का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन कर पाता है। क्या उनके प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य कर पाते हैं, या फिर उनके शिष्य कर पाते हैं, या फिर समाज के संभ्रांत लोग कर पाते हैं, यानी उच्च लोग कर पाते हैं, या विशेषज्ञ। तो ध्यान रखना, जो शिक्षक की योग्यता आचरण गतिविधियों का जो विश्लेषण या फिर मूल्यांकन वो करते हैं शिष्य करते हैं। उनके क्यों करते हैं, क्योंकि उनसे जुड़ाव रहता है। संप्रेषण जो सबसे ज्यादा उनती है वो छात्र और शिक्षक के मध्य होता है। तो क्या है कि वो उनके शिष्य हैं जो क्या कर पाते हैं, उनकी आचरण योग्यता और गतिविधियों का अच्छा मूल्यांकन कर सकते हैं। तो उनके शिष्य, इस तरह से करना आपको आ जाएगा, ध्यान रखना। अब देखो अगला क्वेश्चन, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। जो शिक्षा का उद्देश्य, मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए। क्या शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी ये उद्देश्य होना चाहिए, या फिर छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, या फिर छात्रों को साक्षर बनाना, या फिर बालकों का सर्वांगीण विकास। तो ध्यान रखना, शिक्षा का मेन उद्देश्य होता है बालकों का सर्वांगीण विकास, यानी चहुमुखी विकास होना चाहिए, हर क्षेत्र में वो परिपूर्ण होना चाहिए। तो बिल्कुल शिक्षा का क्या होना चाहिए, बालकों का सर्वांगीण विकास। अब देखो आगे कि पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। जो पाठ्यक्रम निर्माण, हम पाठ्यक्रम बनाते हैं, विषय वस्तु बनाते हैं, उसमें सबसे ज्यादा किस बात का ध्यान रखना चाहिए मुख्य रूप से। क्या शिक्षा के उद्देश्यों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर छात्रों की आवश्यकता, रुचियों एवं योग्यता का ध्यान रखना चाहिए, या फिर शिक्षण अनुसंधानों का, या फिर ए और बी। तो ध्यान रखना, अब देखो पाठ्यक्रम निर्माण करेंगे तो क्या करेंगे, शिक्षा के उद्देश्य ये भी जरूरी है, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य अगर हमारे को पता नहीं है तो पाठ्यक्रम कैसे बना पाएंगे। और एक छात्रों की आवश्यकता, रुचि, योग्यता, इनके बारे में हम, यानी कि छात्रों की रुचि क्या है, योग्यता क्या है, आवश्यकता क्या है, अगर इनके बारे में नहीं पता तो हम पाठ्यक्रम का निर्माण बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो इसका यानी कि ए और बी बिल्कुल हमारा सही आंसर है। अब देखो आगे,
एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए। जो एक प्रधानाचार्य होता है स्कूल का मुख्य, विद्यालय का मुखिया होता है, उसको कैसा होना चाहिए? छात्रों के लिए प्रेरणादायक, या फिर अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, या फिर कुशल प्रबंधक, या फिर ये सभी। तो ध्यान रखना ये सभी है। क्यों है? क्योंकि छात्रों के लिए प्रेरणादायक होना चाहिए, उनसे सीखते हैं छात्र, उनसे सीखते हैं, यानी उनके लिए प्रेरणादायक होने चाहिए। और अध्यापकों के लिए कोई भेदभाव रखने वाला नहीं चाहिए, समानता का भेदभाव नहीं होना चाहिए, यानी कि उसके साथ जैसा दूसरे अध्यापक के साथ वो व्यवहार कर रहा है उसी प्रकार दूसरे के साथ भी करना चाहिए। और कुशल प्रबंधक ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि बिना डिसिप्लिन कुछ नहीं होता है, इसलिए कुशल प्रबंधक भी होना चाहिए। तो ये सभी, यानी कि डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और देखो आज की हमारी कक्षा का सबसे अंतिम क्वेश्चन है कि आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति कैसी होनी चाहिए? क्या शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए, या फिर प्रोजेक्ट केंद्रित होना चाहिए, या फिर पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, या फिर बालक केंद्रित होने चाहिए? अब देखो शिक्षण योजना किसके लिए बना रहे हैं? बालक के लिए बना रहे हैं, तो बालक केंद्रित होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि क्या करेंगे, शिक्षक केंद्रित हो गई, यानी जो शिक्षक होते हैं उनके लेवल का हम क्या कर देंगे, शिक्षा योजना कर देंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। बालक केंद्रित होनी चाहिए। तो ये थे क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा आपको लगा होगा। और टीचिंग एप्टीट्यूड आप जरूर करेंगे, हम इसकी सीरीज लेकर आएंगे और अगले क्लासों में इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और जो आपका सपना है BSTC 2026 में सिलेक्शन लेने का, वो आप जरूर ले पाओगे। बस क्या करना है, हमारे साथ बने रहिए और ऐसी क्लासों का समर्थन कीजिए और देखते रहिए, और देखो कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कितने नहीं आ रहे, नहीं आने का कारण क्या है और आने का कारण क्या है, ये जानोगे तभी आप क्या कर पाएंगे, शिक्षण अभिरुचि में 50 में से 50 ला पाएंगे। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।